और धातु को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो मेटल। तो मेटल में से बहुत सारे बातों को बता दिए थे कि मेटल क्या होते हैं, मेटल को किस प्रकार से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मेटल में भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुणों को बहुत अच्छे से हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे। और आज जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि अधातु। देखिए हमारे जो होते हैं आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में जो हमारा होता है, पीरियोडिक टेबल में लगभग हमारे 22 को जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में सिर्फ 22 को हमारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है, तो अधातु की भी गुण कल बता देते हैं, कल का फिर आज बता रहे कि अधातु को सिंपल तरीका समझ सकते हैं कि अधातु में हमारे सर जी विद्युत का क्या होते हैं, फ्लो नहीं होते, मतलब उसमें विद्युत धारा हमारे प्रवेश नहीं होते। सिर्फ सर ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी जितने भी है सब में हमारे इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, जाते हैं। अब ग्रेफाइट को कितने विद्यार्थी बोलेगा सर आज तक तो ग्रेफाइट देखे भी नहीं। ठीक है, ग्रेफाइट सब यूज किए, पेंसिल का यूज करते हैं तो पेंसिल में जो लगा रहा था वो आपका ग्रेफाइट है, उसमें वह आपका क्या है, अधातु है, नॉन मेटल्स है। लेकिन जब उसमें करंट दीजिएगा तो करंट उसमें हमारे क्या होता है, फ्लो होने का काम करता है, मतलब जाने का काम करते हैं, लेकिन है वह क्या, अधातु है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे भी समझाएंगे। ठीक ठीक, तो ये जानेंगे अधातु को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। अधातु हमारे कितने हैं सर जी, 22, मतलब 22 को हमारे क्या है, अधातु है। पीरियोडिक टेबल में दिखिएगा 22 हमारे क्या है, अधातु है। उसमें 11 जो होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं। गैस अवस्था में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ETC जो हमारे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब जितने भी है ये क्या है, अधातु है। तो कुछ अधातु हमारे किस अवस्था में रहते हैं सर जी, गैसीय अवस्था में होने का काम करते हैं। तो 11 जो है वो मेरा किस अवस्था में रहेगा, गैस अवस्था में। एक जो रहेगा वो कौन अवस्था में, द्रव्य अवस्था में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमीन। और 10 हमारे क्या होते हैं, ठोस की अवस्था। तो विद्यार्थी ये याद रखिएगा थोड़ी सी कहानी को कि सर जी 22 को हमारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और 22 अधातु में 11 जो हमारे होते हैं वो सर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। 1 जो होते हैं द्रव्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो हमारे सर गैसीय होते हैं। ये ठोस है, ये द्रव्य है, ये गैसीय है और ये ठोस है, ये आपका क्या है, द्रव्य है। तो ये आपका जो द्रव्य अवस्था में है तो इसका मतलब ये रीजन होता है, ये द्रव्य में एक ही रहता है जिसका नाम क्या है सर, ब्रोमीन। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम स्टडी करते हैं। तो ये अधातु के बारे में अब जानेंगे अधातु की भौतिक गुण कि सर जी अधातु के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। देखिए अधातिक और देखिए हमारे भौतिक गुण को बातें में समझिएगा। भौतिक गुण हमारे 3 को होता है। एक सर जी क्या होते हैं, ठोस होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं, गैस होते हैं। तो ये भौतिक गुण जो हमारे 3 गुण, ठोस और द्रव्य और गैस। तो अधातु ये तीनों अवस्था में होते हैं, क्योंकि कुछ अधातु हमारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं, कुछ अधातु क्या होते हैं, द्रव्य रहते हैं, और कुछ अधातु क्या रहते हैं, गैस में। जैसे कार्बन ले ले, सल्फर ले ले, फास्फोरस ले ले, आयोडीन ले ले, ये आपका क्या है, ठोस अवस्था में। हाइड्रोजन ले ले, ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, क्लोरीन ले, ये कौन अवस्था में, गैस। और एक कौन होता है, ब्रोमीन, जो कौन अवस्था में, द्रव्य। तो विद्यार्थी अधातु जो होते हैं सर जी, अधातु जो हमारे होते हैं भौतिक अवस्था में वो तीनों में होते हैं, ठोस में भी होते हैं, द्रव में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। क्योंकि हम पहले भी बताए थे 22 एलिमेंट में 10 को जो आपका होगा वो किस अवस्था में होते हैं, तो 10 जो होता है वह ठोस अवस्था में, 11 आपका गैसीय अवस्था में और 1 जो होते हैं वह द्रव्य अवस्था में होने का काम करते हैं। तो अधातु का पहला ये भौतिक अवस्था पर आ जाए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। अब एक आते हैं सर जी भंगुरता। ठीक है, भंगुरता को मतलब क्या कहते हैं, इसको ध्यान से समझिए। देखिए धातु को यदि आप सोना यदि थोड़ी सी भी 1 ग्राम भी है, जो हम 1 भर भी बोल सकते हैं, उसको थोड़ा सा लेते हैं, उसे हम ठोक करके क्या कर सकते हैं, बड़ा कर लेते हैं।
चांदी भी थोड़ा सा रहते हैं, उसको ठोक ठोक करके क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। लोहा थोड़ा सा भी है, ठोक ठोक करके उसको क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। और इसी की मुद्दा में ग्रेफाइट को ठोक ठोक के बड़ा हम नहीं कर सकते, जैसे ठोकेंगे तो ग्रेफाइट चूर चूर हो जाएगा। तो अंतर है कि सर जी धातु में जो हमारे होते हैं तन्यता भी होते हैं और उसमें हमारे अघात वर्ण्यता भी होते हैं, लेकिन अधातु में सर जी ना तो अघात वर्ण्यता होगा ना तो सर जी उसमें तन्यता होगा, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ता सर जी, भंगुरता कहते हैं। याद रखिएगा, तो अधातु में ना तो तन्यता होंगे और ना तो अघात वर्ण्यता होती, लेकिन धातु में हमारे अघात वर्ण्यता और क्या होते हैं, तन्यता दोनों होते हैं। तब उसको ठोक ठोक करके चादर की तरह कर लेते हैं, ठोक ठोक करके उसकी तार की तरह क्या कर सकते हैं हम लोग, लंबे कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, धातु में सर जी विशेष प्रकार के हमारे चमक होते थे, लेकिन अधातु में हमारे चमक नहीं होते हैं। अपवाद के मामला में दो चीज में, ग्रेफाइट में आयोडीन में हमारे क्या होते हैं, चमक होती है। तुमको पूछा जाए कि भाई आयोडीन क्या है, तो अधातु है, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट में एक चमक है, लेकिन है क्या हुआ, अधातु है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उष्मा का विद्युत कुचालक, विद्युत चालकता, देखिए अधातु में तो उष्मा होगा, लेकिन वो विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कार्बन में मेरा विद्युत धारा जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन में जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि ग्रेफाइट में विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से समझा रहे हैं। चलिए, उष्मा भी समझ में, कठोरता, और धातु जो हमारे होते हैं सर जी वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधातु होते हैं, सॉरी अधातु जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। सल्फर एवं फास्फोरस ले लीजिएगा तो ये आपका मुलायम होंगे, और कार्बन और हीरा ले लीजिएगा तो ये कठोर होगा। देखिए सबसे मतलब धातु और अधातु से सबसे अधिक कठोर जो है वो क्या है, हीरा, सबसे हार्ड होता है, लेकिन क्या भाई अधातु है लेकिन वो हार्ड है। समझ में आ रहा है, वो क्या है, हार्ड है। तो यहाँ पर हम बता दें कि अधातु के भौतिक गुण में सबसे पहले भौतिक अवस्था कि धातु में, अधातु में ठोस, द्रव्य और गैसीय भी रहेंगे। भंगुरता रहेंगे कि धातु में सर जी अघात वर्ण्यता तन्यता नहीं पाए जाते हैं। धातु में, अधातु में सर जी चमक नहीं होते हैं, लेकिन अपवाद के मामला में ग्रेफाइट और आयोडीन में क्या होते हैं, चमक होते हैं। उष्मा एवं विद्युत का वह क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सॉरी, विद्युत का वह क्या होते हैं, चालकता। मतलब अधातु में सर उष्मा होगा लेकिन चालकता उसे विद्युत धारा प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन ग्रेफाइट में सिर्फ विद्युत धारा क्या करेगा, प्रवेश करेगा। समझ में आ गया। कठोरता, अधातु में सर जी क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कार्बन और हीरा हमारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और इधर बता दें। चलिए अब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। देखिए फास्फोरस का सबसे कम घनत्व होगा और हीरा का सबसे अधिक घनत्व होगा। याद भी रखिएगा ये घनत्व के बारे में। ध्वनि, देखिए धातु को ठोकने पर टन टन की क्या होते हैं, आवाज होते हैं, और धातु को ठोकने पर वो क्या होते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। तो अधातु में सर जी हमारे ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। और धातु में विद्युत का क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। सिर्फ सर जी हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, बाकी बात जितने भी अधातु है वो विद्युत का क्या होगा सर जी, ऋणात्मक। वो इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन वो दान नहीं करता। याद रख सकते हैं, बहुत अच्छे से तुम लोगों को हम पढ़ा दिए। अधातु का भौतिक गुण कितना बताएं, 8। सबसे पहले क्या, भौतिक अवस्था, भंगुरता, चमक, उष्मा विद्युत का सुचालक, और कठोरता, डेंसिटी घनत्व, ध्वनि, और विद्युत का ऋणात्मक। देखिए धातु को जब आप सर जी इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित कीजिएगा तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है। लेकिन सर जी जब आप अधातु में विद्युत धारा प्रवेश कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, ग्रहण करता है। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें कौन सा चिन्ह रहता है, ऋणात्मक का रहता है। तो अधातु में विद्युत का क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। समझ में आ गया मेरा बात। चलिए अब जानेंगे अधातु का क्या रासायनिक गुण। हालांकि रासायनिक गुण 3 को लिखे हैं और आगे चल के पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग समझ भी सकते हैं, 3 को ही ज्यादा आपके लिए। चलिए सबसे पहले जब अधातु को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अब किसी भी अधातु को, जैसे ये मेरा कार्बन क्या धातु या अधातु भाई,
अधातु है। यदि कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा। और धातु को ऑक्सीजन के साथ संयोग करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और ये अम्ल ऑक्साइड को जल में यदि घुला दीजिएगा तो वो क्या बना लेगा, आपका अम्ल बनाएगा। याद रख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में से एक पहला मुद्दा कि यदि धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो मेरा क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। और उस अम्ल ऑक्साइड को जल में घुला देंगे तो वह मेरा क्या बना लेता, अम्ल बना लेता। जैसे ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, ऑक्सीजन। इस दोनों को अभिक्रिया कराए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो बना ये क्या बना, अम्लीय ऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें घुला दिए, जल में। तो ये बन गया H2CO3, ये बन गया मेरा सर जी कार्बोनिक अम्ल बन गया। तो अधातु को जब आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो वो मेरा अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। और अम्ल ऑक्साइड को जल में मिलाइएगा तो वो मेरा क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है। ये भाई क्या आपके पास सल्फर है, सल्फर को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और 363 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या किए, गरम किए तो वो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड को किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराए तो H2SO3, ये आपका बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं। याद रख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक और सिर्फ बताए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। यदि अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो सर जी निर्माण करता है अम्लीय ऑक्साइड को। और अम्ल ऑक्साइड को यदि जल में घुलाते हैं तो वह निर्माण करता है किसका, अम्ल का। याद रख सकते हैं। चलिए देखिए, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, याद रखिएगा। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया अधातु सर जी नहीं करते हैं। लेकिन अम्ल जब किसके साथ रहे, ऑक्सीकारक के साथ रहे तो वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। विद्यार्थी ये आपके पास क्या है, सल्फर। और ये आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल। जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और इधर क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने का, और क्या देता है, जल देता है। किसी को दिक्कत नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में से अधातु को 3 को बताएं, एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, एक जल के साथ अभिक्रिया, और एक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ऐसे तो 7 गो 8 गो है, लेकिन हम 3 को ही बताते हैं, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आगे चल करके जब हम किसमें आपको बताएंगे, अंतर जब बताएंगे और धातु का रासायनिक अभिक्रिया में, तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब धातु और अधातु में दोनों में क्या है, अंतर। लेकिन धातु और अधातु में अंतर सर्जी है, लेकिन वो किसकी अवस्था में सर्जी, भौतिक गुण। धातु में पड़े थे भौतिक गुण, और धातु में पड़े थे भौतिक गुण, धातु में पड़े थे रासायनिक गुण, और धातु में पड़े थे रासायनिक गुण। तो देखिए सबसे पहले धातु में एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, चमक होते हैं। सोना में क्या भाई, लोहा में भी क्या है, चांदी में भी क्या है, चमक। तो धातु में एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, चमक होते हैं। लेकिन अधातु में चमक नहीं होते, सिर्फ आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ करके। आयोडीन और ग्रेफाइट में सर जी क्या होता है, चमक होता है। ठीक है। चलो धातु विद्युत में क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और धातु विद्युत का क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। सिर्फ कार्बन को क्या करें, छोड़ दें। क्योंकि कार्बन जो जब विद्युत धारा प्रभावित कीजिएगा तो वह आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन क्या, धातु या धातु, और धातु। लेकिन विद्युत धारा प्रवेश कीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो देगा। तो ये याद रखिएगा। सिर्फ कार्बन को सर जी क्या, कार्बन नहीं, किसको, हाइड्रोजन को छोड़, सॉरी मिस्टेक हो गया, हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिक कैन दीजिएगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए धातु में उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और धातु में उष्मा और विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। सिर्फ ग्रेफाइट में विद्युत धारा क्या करेगा, प्रवेश करेगा। ठीक है। धातु क्या होता है सर जी, कठोर होते हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और धातु क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। सल्फर फास्फोरस ये जो हमारे हैं सर जी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। सॉरी, और धातु क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और सल्फर और फास्फोरस ये जो हमारे अपवाद में ये जो होते हैं सर जी हमारे
ये आपका हाँ ये मुलायम होने का काम करेगा। नहीं और धातु मुलायम होता है, सल्फर और फास्फोरस ये दोनों क्या होगा सर जी, हार्ड होगा, कठोर होगा। और इसमें हमारे क्या हो सकते हैं, हीरा भी हो सकते हैं, दिक्कत नहीं। धातु में क्या होते हैं, अघात, वरीयता और तन्यता, और इसमें सर जी क्या पाया जाए, गम्यता पाया जाता है। ऐसे आप लोग भी इसमें बहुत सारे प्रकार के क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इधर मेटल लीजिए, इधर नॉन मेटल लीजिए, टोटल कहानी को इधर से क्या किए बता दें, ठीक है।